हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्चुअली आपके चैप्टर में इतना ज़्यादा तो है नहीं, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को बताएं ताकि आपको स्टैंडर्ड या कह लें हाई क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप आगे क्लास 8th 9th 10th में जब कभी पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये बोर्ड तक है ही है, 10th तक तो आपको मैथ्स पढ़ना ही है, और जब मैथ्स पढ़ना है तो पॉलिनोमियल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए आगे समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यह कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, और साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशंस का, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो फिर से समझाते हैं आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का जोड़, ऐड, है ना, कंबाइन करना, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, तो उसके लिए मैंने आपको लिख दिया है। देखिए कांस्टेंट क्या होता है? अ टर्म, एक ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ नंबर कंसिस्ट हो, सिर्फ नंबर जिसमें पाए जाते हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे ये -5 और 6 लिखा है, या 8 7 9 कोई भी नंबर हो, वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसा टर्म, ये वेरिएबल टर्म के रिस्पेक्ट में बताया गया है तो आप समझिए। तो ऐसा टर्म वेरिएबल्स जिसमें आपको अलजेब्रिक फॉर्म मिल जाए, अलजेब्रिक फॉर्म का, सॉरी, वेरिएबल्स में ऐसा जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स फॉर्म मिल जाए। अल्फ़ाबेट्स फॉर्म का मतलब जिसमें आपको ABCDEFGHIJKL से लेकर के जेड तक के कोई भी आपको एक मिल जाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट, तो उस चीज़ को हम कहेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल टर्म क्या होगा? जिसमें ये चीज़ आपके साथ ज्वाइन हो, जैसे 6x² हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल टर्म्स के लिए इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लग गया, ये एक दो टर्म हो गए, ठीक है। तो टर्म्स की बात अभी बाद में करते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ गया। कांस्टेंट मतलब जिसमें न्यूमेरिक टर्म्स, न्यूमेरिक्स हो, मतलब नंबर्स हो, और वेरिएबल्स का मतलब जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स हों, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, इसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 5 एक नंबर है, मतलब न्यूमेरिक टर्म है, और एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो इनका देखिए कॉम्बिनेशन है, और साथ में आपको अलजेब्रिक ऑपरेटर भी मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? प्लस का। यहाँ तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या था? प्लस और 2। तो ये पूरा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेटर्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपको बताते हैं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिस जो कंसिस्ट करते हैं कांस्टेंट और मल्टीप्लाई होते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में, ठीक है, जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव ना हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स का फॉर्म। इंटीजर्स कैसा होता है भाई? आपका प्लस में होता है, माइनस में होता है, जीरो होता है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में है, जैसे, ठीक। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है, 5x² + 2x + 9। अच्छा, यहाँ पे हमने आपको बताया था ना कितने टर्म हो सकते हैं, तो टर्म को बेसिकली आप समझिए, प्लस या माइनस का सिंबल टर्म डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे आपको बताना हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 प्लस है, तो कितने टर्म हो गए? 2 नहीं 3 होंगे। क्यों? आपके मन में यही चल रहा था ना कि अगर 2 प्लस है तो मतलब 2 हो गए, तो 2 नहीं बेटा 3 होंगे। टर्म का मतलब हो गया एक पहले, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद। तो 2 प्लस का मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 3। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितने टर्म है? यहाँ माइनस तो जरूर लगा, लेकिन एक ही टर्म है, क्योंकि कॉमा देखिए लगा, इसका मतलब पूरा एक ही टर्म है। ये भी एक ही टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म है? 2, ठीक। आगे आपको ये भी समझ में। पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए आपके बुक में थोड़ा सा कम है, कम दिया है मतलब थोड़ा लेवल से अलग है, सही समराइज नहीं किया है, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कैसे डिफाइन करेंगे? एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर। किस बेस पर? नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर। टर्म्स कितने हैं? जैसे यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कुछ होगा। और एक होता है नंबर ऑफ बेसिस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की, एक ही तो है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं 3 लिखा हो, तो 3 हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो पहले हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे बेसिस ऑफ टर्म्स लिखा है, तो आप नंबर ऑफ टर्म कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो जिसमें एक टर्म हो, मतलब देखिए एक ही टर्म है ना ये, इसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे यहाँ पे सिर्फ जेड हो या माइनस का 5m हो या 3x है तो क्या है, मोनोमियल। अगर जिसमें दो टर्म हो तो सर उनको क्या कहेंगे, उनको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए दो टर्म है कि नहीं, प्लस या माइनस का सिंबल ही आपको टर्म बताता है। तो यहाँ देखिए माइनस तो लगा हुआ, उससे पहले एक है एक उसके बाद है, तो दो टर्म। यहाँ पे भी देखिए एक पहले है एक बाद है, यहाँ पे भी एक पहले एक बाद है। या हम लिख सकते हैं मान लीजिए 8x+6, तो यहाँ पे भी देखिए दो टर्म है। ठीक, यहाँ जरूरी नहीं एक्स हो, एम ए से लेके जेड तक कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए फिर से लिख दीजिए यहाँ पे 9a प्लस या -2 लिख दीजिए, चलिए। तो ये भी आपका क्या हो गया, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, दो। तो टर्म आपको बताएगा ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, या तीन होंगे तो ट्राइनोमियल है, उससे ज़्यादा भी होते हैं। हालांकि हमने बस आपको तीन तक ही बताया है, ठीक है, अभी आपके काम में इतना ही है। ठीक, तो तीन होंगे ट्राइनोमियल, चार होगा तो उसके लिए आप कंप्यूटर्स में पढ़ते ही हैं कैसे लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप देख लिए। तो जिसमें तीन टर्म होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे लिखा है a² + 2ab + b²। तो हमें ये नहीं देखना है यहाँ पे एक है या दो है, यहाँ पे देखिए ए बी एक साथ आया है या ए है और बी है, तो इससे मतलब नहीं, आपको एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, चाहे वो 3xyz, ठीक है, +2xy -4y। तो यहाँ पे तीन टर्म होने चाहिए। टर्म कितने होने चाहिए, तीन। देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे समझ में, ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेस पे आपके ये थे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आगे समझ में, ये आपको बता चुके, कांस्टेंट नंबर्स वालों को कहेंगे, वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स वालों को कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में होता है जिसमें पावर, यहाँ पे देखिए हमने लीनियर से स्टार्ट किया है, हालांकि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पावर 0 होती है, और हमने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया था, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, कितनी हो, 0 हो, तो क्या हो जाता है, 1। तो एक हमने छोड़ दिया, हालांकि उसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे जो 6 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का मतलब क्या हुआ, इसके साथ मान लीजिए अगर ये y है तो यहाँ भी मान लीजिए y था, लेकिन यहाँ y की पावर कितनी थी, 0। तो अगर y की पावर 0 थी तो इसका मतलब 6 × 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 6। ठीक है, तो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये बस ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है, 0 होती है। और फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ है पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे कितनी है, जनरल फॉर्म हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म का मतलब लिखने का तरीका यही हो सकता है, ax+b, ठीक है, और क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब आपको इसी तरीके से लिखना है। अब चाहे साइन यहाँ देखिए माइनस लगा है, यहाँ प्लस था, कोई मतलब नहीं है, साइन चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए x, पहले x² आएगा, फिर x आएगा, और फिर, ठीक है, 2। या हो सकता है यहाँ पे आप छोटा कर दें, आप इसको लिख सकते हैं 3x² + 2, या सिर्फ लिख दे x² - 5, कम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 टर्म है, तो टर्म से हमें मतलब नहीं, यहाँ पे पावर से मतलब है। किस चीज़ से मतलब है, पावर से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो लीनियर में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, चाहे वहाँ पे भले ही दो चीज़ें आप लिखे हों, ठीक, या एक ही लिख दें। हम सिर्फ अगर लिख दें 5x, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 1। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में कितनी पावर हो सकती है, हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसको कहते हैं वो होगी 2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, पावर्स। ये देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 2। इसी तरह क्यूबिक, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर क्या होगी, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है, चलिए लिख देते हैं। तो क्यूबिक में मैक्सिमम पावर हो सकती है 3, जैसे हमने लिख दे 3 क्यों, 8 लिख दीजिए, 8x³ - 5x² + 2x + 3। यहाँ पे टर्म देखिए ज़्यादा है, 1 2 3 4, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसको कौन सा कहेंगे, क्यूबिक। क्यूबिक के बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब और भी आते हैं, लेकिन आपको भी जितना काम था वो था, ठीक, वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक, और एक होता है अनलाइक। क्या होता है, अनलाइक। लाइक पॉलिनोमियल, अनलाइक पॉलिनोमियल। तो लाइक में अगर सेम सेम होगा तो लाइक हो जाएगा, जैसे 5a, 2a, ये क्या है, ओ सॉरी 2a, ये लाइक है। अनलाइक क्या हो, आप लिखिए 5a, 5b, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर a है और यहाँ पे क्या है b। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म होता है, जो हमने एक्सप्लेन आपको नहीं किया था। ठीक है,
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये चैप्टर का स्टार्टिंग था, जो कॉन्सेप्ट है हमने कहा आपको समझा दिया जाए अच्छे से, और अब पढ़ने में आप क्वेश्चंस लगा भी सकते हैं। आई होप अगर आप आज कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आप एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन तो खुद से ही लगा सकते हैं जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।